बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री सतगुरु साहेब आपकी सदा ही जय। सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामत के साथ जी, शास्त्र कहे करे, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धरे, सो लीजे चित धरे। महाकाल अब कहूँ फेर के, मूल मिलावे की बीतक के, जैसी आज्ञा तनी की, सो बातां बुजुर्ग ए, सो बातां बुजुर्ग ए। अब कहूँ फेर के, अब कहूँ फिर के, धाम धनेश्वर के नूरे जमाल, हम सब लोगों के दुल्हा, महानमुक्ति के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिरुल जमा इमाम मेहंदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार आप स्वयं से लालदास जी की हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपनी बीत तक, अपने घर की बीत तक, अपने हाथों की बीत तक बताते हुए कल हमें बताया कि किस प्रकार से हमारे तीसरे हाथी स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस संसार के अंदर आप स्वयं उतर करके आए और आकर के परम धाम की लीला यहाँ आकर के पूर्ण रूप से दर्शाई, पूरे परम धाम की पहचान करा करके सब सुंदर साथ को जागृत करते करते पन्ना जी के अंदर 11 साल की लीला करके किस प्रकार तीज के दिन उन्होंने अपनी सुरता को परम धाम में लगाया और चौथ के दिन स्वयं अक्षरातीत सुबह 5:15 बजे अपने धनी के चरणों में अपनी सुरता लगा लेते हैं और छतरसाल जी की भी लीला सुनी किस प्रकार से आकर के उन्होंने अपने प्राण देने को भी तैयार हो गए। उसके पश्चात हमने सुना सुबह घूमट साहब के अंदर पधराए मंदिर मोमन श्री ब्रह्म सृष्टियों ने सुंदर साथ जी ने स्वामी जी को गंगा साहब के अंदर विराजमान किया। वो अक्षरातीत पार ब्रह्म ना संसार में कभी जन्म लेते हैं, ना कभी उनका धाम गमन होता है। अगर उनका धाम गमन हो गया होता तो 1 साल बाद में यहाँ पर रह करके साल सवा साल तक सुंदर साथ को सबको मिलते रहे, बातें करते रहे, सब सुख देते रहे। तो उनको हमने ये नहीं कहना कि वो धाम चले गए, वो हमारे बीच में आज भी विराजमान है। तो वही आप अपनी कथा सुनाते हुए, अपनी बीतक सुनाते हुए, हमारी बीतक सुनाते हुए कल हमने प्रसंग सुना कि किस प्रकार से शास्त्रों के अंदर उनके आने की वेदों में किताबों में साक्षियां दी गई थी। वो सब साक्षियां हमने सुनी। हिंदू पक्ष के ग्रंथ जो शास्त्र हैं उनके द्वारा हमने सुना। अभी कतेब की भी साक्षियां आएंगी तो फिर वो साक्षियों को सुन करके हमने ये पता लगा हमें कि वो विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार जब कलयुग के 20वां राजा औरंगजेब बादशाह आएंगे तब आएंगे। तो वो हमने वहाँ तक सुन लिया। अब फिर राजी महाराज
वही सिद्धि सैठी, वही महामती स्वरूप अपनी परम धाम के अंदर किस प्रकार से लीला हुई, अपनी बीतक चालू कर रहे हो तो साक्षियाँ थी। आज हमारी अपनी बीतक सुनाने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम कैसे आए, क्यों आए, कहाँ से आए, हम हैं कौन, ये सारी बीतक हमको आज बताने जा रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी फरमा रहे हैं, अब कहूँ फिर के। कल हमने सिर्फ दृष्टांत साक्षियाँ सुनी, आज वो फिर अपन को मूल मिलावा की बीतक सुनाने जा रहे हैं। मूल मिलावा के अंदर हमारी राजी महाराज से जो वार्तालाप हुई, वो रबद हुआ, जो हमारा विवाद हुआ, उसकी बातें हमको सुनाने जा रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम के अंदर सारी दुनिया के ग्रंथ कहते हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। अगर वो एक है तो ये सब कुछ क्या है, परम धाम क्या है, ये संसार क्या है, ये सब कुछ कहाँ से आया, वो ये श्रेष्ठ बातें बताने जा रहे हैं जो आज तक किसी भी शास्त्र में, वेद में आई तो सही, लेकिन कोई बता नहीं पाया। आज तक दुनिया वालों का इस बात का पता नहीं, वो पारब्रह्म एक है तो कहाँ है, वो कौन है, कैसे रहता है, उसकी लीला क्या है परम धाम के अंदर, कोई नहीं जानता। पारब्रह्म एक है, सबके अंदर लिखा है। हिंदू ग्रंथों में, वेदों में भी लिखा है, एक को ब्रह्म विद्या नास्ति। कुरान के अंदर भी लिखा है अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। बाइबल में भी लिखा है कि सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज वन। गॉड तो तीन है, लेकिन सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज वन। ये सब ग्रंथ एक एक तो कह रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान किसी को नहीं थी। आज हमें बखानी बता रहे हैं कि परम धाम में वास्तव में राजी महाराज पूर्ण परमात्मा जो सच्चिदानंद है वो एक ही, सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद एक ही थे। उन्होंने पार ब्रह्म, पूर्णानंद, पार सच्चिदानंद, अक्षरातीत, शब्दातीत, सब ये नाम उनके आए हुए थे। लेकिन वो सच्चिदानंद एक होते हुए उसने अपना परम धाम के अंदर अपनी ही इच्छा से, अपनी ही लीला करने के लिए उन्होंने अपने सत का अंशांश भाग अक्षर ब्रह्म को सत्ता के रूप में खड़ा किया। अपने अंदर जो आनंद के सागर थे, अपने दिल के अंदर जो आनंद ही आनंद था, उस आनंद का अंशांश भाग उन्होंने लीला करने के लिए चामाजी महारानी को अपना रूप खड़ा किया। उनको आनंद कौन देगा? आनंद स्वरूप श्यामाजी महारानी राज्य को आनंद देगी तो उनको आनंद कौन देगा? उनके लिए 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ सुंदर सात, जैसा कि वाणी में भी आया है, मोहम्मद हाफिज के नूर से कुल सैया मोहम्मद नूर, सब उनके नूर से ब्रह्म सृष्टियाँ, उनका नूर आगे खूब खुशहालियाँ, उनकी सेवा कौन करेगा तो खूब खुशहालियाँ बढ़ेगी। और वहाँ किसके साथ खेलेंगे तो पशु पक्षी जानवर की रचना हो। उसके बाद वो रहेंगे कहाँ तो बड़ो वन, मधुबन, महावन, सारे वन त्याग। उसके पश्चात में खेलेंगे कहाँ, आनंद कहाँ लेंगे तो कई बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे, फुआरे, कई तालाब, कई सागर राजी महाराज ने प्रकट अपनी हकीकत के लिए, क्योंकि वो मार्फत है। मार्फत किसको कहते हैं? जिस प्रकार एक सूर्य है और सूर्य के अंदर से किरणें निकलती हैं, जब वो अंदर चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? मार्फत हो जाता है। जब किरणें अपनी वो बिखेर देता है तो किरणों के रूप में वो हकीकत हो जाता है। इसी प्रकार में मार्फत के अंदर राजी महाराज के अंदर उस पूर्ण में परमात्मा की हृदय के अंदर सब कुछ ही अंदर था। उन्होंने एक 25 पक्ष की रचना की। अब यहाँ खेलेंगे कहाँ तो बाग बगीचे में रहेंगे, कहाँ तो महल बना दिए। कई आनंद लेने के लिए कई उन्होंने मानिक पहाड़, बहुत कौशल, प्राचीन पहाड़, कई छोटी रांग, बड़ी रांग, सागरों की रचना सब करके हकीकत रूप में खड़ी कर दी। और एक प्यारे सुंदर साची बात है, उसके अंदर सबके अंदर चित किसका गया, चेतनता किसकी गई?
वो पार ब्रह्म की ही चेतनता होने से चेतनता के रूप में राजी महाराज एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने परम धाम में सबके रूप में एक वो ही है, क्योंकि वो अद्वैत। अब वो जो लीला करेंगे, चिद्घन स्वरूप वो खुद है और चिद्घन स्वरूप आनंद के साथ लीला करेंगे तो किससे करेंगे? अपने से ही करेंगे। सखियों के साथ लीला करेंगे तो किससे करेंगे? क्योंकि चिद्घन स्वरूप चित्त रूप में चेतनता के रूप में आप स्वयं ही हैं। इसीलिए परम धाम के अंदर स्वयं लीला अद्वैत, स्वयं लीला अद्वैत कहा गया है। अपने से ही लीला कर रहे हैं, दूसरा कोई परम धाम में नहीं है। परम धाम में चेतनता उनकी होने के कारण पार ब्रह्म की चेतनता, तो हर वस्तु वहां पर बोलती है, चलती है, हंसती है, खेलती है, हर प्रकार की बातें करती है। वहां का रेती का कण भी बोलता है, वहां का पत्ता पत्ता फूल फूल भी देखता है, बोलता है, चलता है, फिरता, सब कुछ है, क्योंकि वो चेतन है। वहां पर नूर, पार ब्रह्म के नूर से, पार ब्रह्म के प्रकाश से, उनकी लाइट से सारा प्रकाशित है परम धाम। तो वहां की एक कंकरी के अंदर भी इतना नूर है कि यहाँ के जो करोड़ों सूर्य हैं, उस करोड़ों सूर्यों की लाइट उस एक कंकरी के आगे अपना अस्तित्व छोड़ देती, कुछ भी नहीं। वहां पर नरमाई है परम धाम में, उस पार ब्रह्म का दिल भी नरम, दिल के अंदर इतनी नरमाई है कि उसकी नरमाई से पूरा परम धाम कोमल, नरम, मुलायम है। उस वहां शीतलता है, पार ब्रह्म के हृदय में शीतलता के सागर लहरा रहे हैं, तो वहां शीतलता ही शीतलता दिखाई देती है। वहां जहां तक कि कह दिया कि एक महल के अंदर के होंगे कोटक शीतल सूर्य, एक एक महल के अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, लेकिन शीतलता ही शीतलता है। वहां पर चेतनता ही चेतनता है, वहां पर खुशबू ही खुशबू है। पार ब्रह्म के हृदय के अंदर जो खुशबू है, वो खुशबू के एक श्वास छोड़ने से पूरे परम धाम के अंदर खुशबू के सागर मंडराने लगते हैं। तो प्यारे सुंदर साथी, ऐसा परम धाम जहाँ पर पार ब्रह्म इश्क ही इश्क के सागर, अनंत सागर के उनके हृदय में इश्क के लहरा रहे हैं, तो उनसे एक बूंद भी बाहर आ जाए, एक कोई भी आ जाए इश्क का, इश्क इश्क, तो परम धाम इश्क का स्वरूप है। वहां पर सब कुछ होते हुए भी वो एक है। तो धनी फरमा रहे हैं, वहां पर जहां एक पार ब्रह्म सच्चिदानंद, पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्मक्षातीत स्वयं लीला द्वैत करते हैं, अब वहां पर हमारे इश्क के भंडार भरे हुए थे, दिन रात हमसे राजी महाराज इश्क करते और प्रेम करते करते, तो प्रेम किससे कर रहे हैं? स्वयं से ही कर रहे हैं। और प्रेम करते करते प्रेम परवाह जानत नहीं कोई, जागो बजे के कारण हुई। हमारे प्रेम जहाँ होता है वहाँ पर सुंदर साथ जी थोड़ा बहुत ये बात हो जाती कि प्रेम मेरा बड़ा है, ऐसी बातें हो ही जाया करती है अक्सर। तो रोज दायम विवाद होता है, परम धाम में दायम की बात रहती थी कि प्रेम हम करती है, सखियाँ कहती थी हम करती हैं, समाज कहते थे हम करते हैं। लेकिन आप ये विचार करिए कि वहाँ पर प्रेम कहाँ से आया? जब सभी राज्य से हैं तो प्रेम के बड़ा किसका होगा? राज्य का ही होगा ना। तो ये विवाद हमारा रोज चलता था। तो राजी महाराज ने दिल में लिया कि वो यहाँ पर जहाँ पर प्रेम ही प्रेम, इश्क ही इश्क, जहाँ एक ही एक अद्वैत ही अद्वैत है, दूसरा है ही नहीं। अद्वैत को वहदत भी कहते हैं। जहाँ पर दूसरा कोई है ही नहीं, वहाँ पर क्या कहा जाए? इस अद्वैत भूमिका के अंदर बता रहे हैं, हमारा विवाद देखते देखते राज्य के दिल में गया, इनको थोड़ा सा उसका ज्ञान परिचय करा ही दी। तो परिचय कराने के लिए राजी महाराज ने अपने दिल में ये बात दी। वो राजी महाराज के दिल में जो हुक्म हुआ, जो इच्छा हुई, वो धनी की इच्छा ही हमारे अंदर आ गई। इसके 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के अंदर, श्यामा जी के अंदर। तो वो इच्छा जो आई, फिर हमने
राजी महाराज ने ये सोचा इनको मैं अपनी साहिबी दिखा दूं कि इश्क बड़ा किसका है। अब इस बात को सुन करके आप सबको समझ तो आ ही गई होगी कि इश्क किसका बड़ा है। जब हम सब हैं ही राज्य से, तो राज्य के देने से ही हमारे अंदर आता है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा इश्क बड़ा है। ये हमें पता नहीं था, हम रूहें बेनियाज की बीच बक्का 12,000 जाने नार शाप की साहिबियां पर, फिर हक के दिल में उपजा मैं दिखाऊं अपना इश्क, मैं इनको इश्क दिखाऊं किसका बड़ा है, और ये भी दिखा दूं कि साहिब कौन है। अगर हम यहाँ नहीं आते, लोग तो कहते हैं राजी महाराज ने दुख का खेल बनाया, ये कैसा दुख का खेल बना दिया। लेकिन अगर हम वहाँ रहते तो आज ये दुख के खेल में नहीं आते, हम उनसे अलग नहीं होते, तो हमें कैसे अनुभव होता कि राजी महाराज कौन है, वो साहिब है, उनके सामने और कोई साहिब नहीं है, उनसे ही हम सब हैं। तो हमारे आगे और कौन साहिब हो सकता है जो हमारा इश्क बड़ा कहने वाला। तो राजी महाराज ने दिल में लिया कि इनको मैं अपने इश्क की पहचान भी करा दूं, और इनको मैं ये भी बता दूं कि तुम्हारी साहिबी क्या है, मेरी साहिबी क्या है। ये सब बातों का इल्म देने के लिए उन्होंने दिल में लिया कि मैं इनको खेल दिखाऊं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब कहूँ फेर के आप कहाँ ले गए हमें, दोबारा कहाँ ले गए, हमारे मूल मिलावा में। हमारी क्या मूल मिलावा में बातें हुई, मिलावे मूल मिलावे की भीतर, मूल मिलावे के अंदर हमारी बातें क्या हुई वो बता रहे हैं। जैसी आज्ञा धनी की सो बातां बुजुर्ग के। राजी महाराज की जैसा हुक्म हुआ, राजी महाराज ने अपने दिल में इच्छा ली, और इच्छा लेने के उपरांत राजी महाराज ने आज तक सत्संग अक्षर सत्चिद आनंद होते हुए भी, सत्य भी अंदर है, आनंद भी अंदर है, लेकिन ना तो सत्य को आनंद का पता है, ना आनंद को सत्य का पता है। तो आज राजी ने जो दिल में बात ली, हुक्म लिया, अपने दिल में इच्छा ली, तो वो कैसा कैसा आगे खेल कैसे रचा, सत्य को आनंद की पहचान कैसे हुई, आनंद को सत्य की पहचान कैसे हुई, वो आज बड़ी भारी बातें हैं। तो वो श्रेष्ठ बातें अब हमको सुनाने जा रहे हैं। पहले मूल अद्वैत में, सबसे पहले चलिए आप मूल में कहाँ, परम धाम में, जहाँ अद्वैत भूमिका है, जहाँ पर दूसरा कोई है ही नहीं, जहाँ स्वलीला अद्वैत होती है, जहाँ इश्क ही इश्क है, जहाँ इश्क के अंदर सराबोर रूहें दिन रात राज्य के साथ इश्क की लीला में रमन करती हैं, वृत रहती हैं, उस भूमिका में चलिए। वो इश्क की भूमिका है, और वहाँ एक के बिना दूसरा कोई है ही नहीं। होम जहाँ इश्क के तहाँ प्रेम रक्त में, वहाँ पर प्रेम का हमारा रब्त हुआ। हमने कहा धनी हमारा इश्क बड़ा है, राजी महाराज ने कहा मेरा इश्क बड़ा है, श्यामा जी ने कहा मेरा इश्क बड़ा है। तो वहाँ पर हमारा आपस में विवाद हुआ। तो राजी महाराज ने क्या दिल में ली कि इनको मैं यहाँ पर ये इश्क बड़ा किसका और छोटा किसका ये नहीं बता सकता, इनको यहाँ से अलग करना होगा, तब जाकर के इनको पता चलेगा। तो कहते हैं भया हुक्म हक। तब राजी महाराज ने दिल में ले लिया। तो दिल में लेते ही अब रोज ही सखियां तीसरी भूमि के अंदर राजी महाराज के सन्मुख बैठ करके उनका लाड प्यार, उनका इश्क उनके नेत्रों से प्याले पीना, सारा दिन यही काम होता था। लेकिन उस दिन अक्षर में भी रोज आया करते थे दर्शन करने के लिए। जब राजी ने हुक्म हुआ भया हुक्म हक, तब राजी महाराज ने अपने दिल में जब इच्छा ले ली, तब फिर क्या हुआ, अक्षर ने सखियों को देख लिया।
सखियों ने अक्षर ब्रह्म की तरफ नजर चली गई। आज तक किसी को जब राज्य ने दिल में ही नहीं लिया, परम धाम में होता वो है तो राज्य दिल में लेते हैं, क्योंकि हमारे स्तोत्र तो वही है, उनसे हम हैं, उनसे ही हमारे दिल में आती है। हम अनादिकाल से परम धाम में रहते थे, रोज सैर करने जाते थे, अक्षर ब्रह्म के धाम से हमारे सुखपाल भी निकला करते थे। कभी हमें वो अक्षर धाम ब्रह्म का धाम दिखाई ही नहीं, क्योंकि राजी महाराज ने दिखाना नहीं चाहा। सबके अंदर चेतनता तो राज्य की है, राज्य चित्त में ले तो हमारे चित्त में भी आए। परम धाम में इस प्रकार से हमारी चेतनता राज्य की हमारे अंदर है, जो राज्य दिल में ले लेते हैं वो रूपों के भी आ जाते हैं। तो कहते हैं ना छपाई के अंदर, पहले रही हक्के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे आदि रूहन में यूं कर हुआ जरूर। पहले राजी ने दिल में लिया, फिर अक्षर ब्रह्म के भी दिल में आ गया, सखियों के दिल में भी आ गया, और उनके दिल में आते ही हमें राजी महाराज ने एक दूसरे को दर्शन करवाए। सखियों ने पूछा राजी महाराज ये अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं? उन्होंने कहा ये माया का एक खेल बनाते हैं और मिटाते हैं। वो अक्षर ब्रह्म का सत्ता का स्वरूप है। अगर सखियां और श्यामा जी राजी महाराज का आनंद का स्वरूप है तो वो उनके सत्ता के स्वरूप है। जैसा कि एक राजा होता है, मान लीजिए एक प्रधानमंत्री है, एक तो प्रधानमंत्री की जो ये सत्ता है उसके अंदर कोई मंत्री है, कोई महामंत्री है, वो कहीं भी होते हैं तो अक्षर ब्रह्म उनका मंत्री है। और जो हमारे श्यामा जी महारानी हैं उनके हृदय क्या कहते हैं, अल्लाह मोहब्बा माशूक खासी कसम दिल, तो ये इनका जो दिल है जो आनंद का स्वरूप है, उनसे वो आनंद के लिए अदा किया करते हैं। और अक्षर ब्रह्म उनकी सत्ता का काम करता है, उनकी सारी साहिबी को दर्शाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तब सखियों ने पूछा ये अक्षर ब्रह्म क्या करती हैं? वो कहते हैं माया के झूठे खेल बनाते रहते हैं, मिटाते रहते हैं, बाल लीला करते हैं। तो ये तो आपने कहा था कि मैं तो एक ही हूँ, दूसरा है ही नहीं। कहते ये मैं दूसरा नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है। मैं ये बाल स्वरूप है, मैं किशोर अवस्था में हूँ, लेकिन हमारा एक ही स्वरूप है। कहा ना दाहिनी तरफ के मंदिर में, स्वरूप एक है लीला दोई, लीला दो होती है। ये बाल लीला करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कभी बना दिया मिटा दिया खेल। पाँव पे हम क्या करते थे छोटे छोटे, अपने पैर पे ही मिट्टी का रेती का बना लिया, घर मिटा दिया। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटा देते हैं। और तो ये ब्रह्मांड कैसी होती है, वो झूठी है, वो मिट जाने वाले हैं, बनना और मिटना है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे अंदर तो इश्क स्वाद, इश्क भरा हुआ था, लबालब हमारे अंदर इश्क था, हमें इन बातों की समझ भी नहीं आई। तभी तो कह दिया रूहे बेनियाज, हम बेनियाज थी, हमें कोई होश नहीं थी। प्यारे सुंदर साथ जी, फिर अक्षर ब्रह्म ने जब सखियों को देखा तो देख करके वो अक्षर में आ गए कि ये क्या, कि ऐसी पार ब्रह्म पहले तो दर्शन करते थे राजी महाराज, तो अक्षर ब्रह्म को ही दर्शन दे, सखियों के श्यामा जी के दर्शन नहीं करते। आज राजी ने जब दिल में ले लिया कि ये मैंने इनको सत अंग को आनंद अंग की पहचान करानी है, आनंद को मैंने सत की पहचान करवानी है, इनको दोनों को इनकी एक दूसरे की लीला दिखानी है, तब अक्षर ब्रह्म के दिल में आया। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं जो किंकित केल करत। ये क्या करते हैं इन सखियों के साथ, ये क्या लीला करते होंगे, ऐसा दिल में लेकर के जा करके फिर वो अपने धाम में बैठ, लेकिन बैठे बैठे एक ही विचार आ रहा है कि ये क्या लीला करते हैं, क्या लीला करते हैं। पहले के दिल में पीछे आए वहाँ नूर के दिल में भी आ गए, ता पीछे हादी और रूहन में जो कर हुआ, श्यामा जी और सखियों के दिल में भी आ गया। ये अक्षर ब्रह्म क्या करता है, हमें उसका खेल देखना है, हमारे सबके दिल में बात ये पसंद। अब राजी महाराज ने जैसा हुक्म किया, चाह लिया था तो होना ही, हमें बहुत समझाया बार बार, फिर जब खुद ही तो अंदर प्रकट किया है, खुद ही तो हमारे अंदर ये इच्छा जागृत की,
चाह खुद रहे हैं तो हम कैसे बच हो सकते? हमने भी जिद कर ली, हमको मने किए 3 वेद, हम फिर हम मांगा फिर। धनी ने इतना भी कहा, धनी कहे घर की न रहसी शुद्ध, भूल सी आप न रहसी भूल। तो मैंने करत है हमको भी भूलोगे तुम, खुद ही जगाया उपजे उपजावे हक और हकी देवन। हाँ, स्वयं ही देने वाले थे और हमारे दिल में उपजा दिया। फिर बार बार 3 बार मना किया। हमने 3 बार कहा नहीं, हमको तो देखना ही है धनी, हमको तो ये खेल देखना ही है। अब रांची ने जब चाह ही लिया और बार बार सारे खेल की हमें व्यथा बताई, वो दुख रूपी है, वहाँ पर दुख ही दुख है, वहाँ पर भूलन ही भूलन है, वो मिट जाने वाला है, वो सदा खंड ऐसा धाम नहीं है, वहाँ जाकर के तुम भूल जाओगी, ये सब कुछ होने वाला है, अलग अलग कबीले हो जाएंगे, वहाँ पर तुम आग पानी पत्थर पूजोगी। सारी खिलवत के अंदर हमें पूर्ण पहचान करवाई है। लेकिन हमारी उस समय जो राजी ने चाहा था वो होना ही ना था। तब अक्षरवेद ने जब ये चाहा कि मुझे वो लीला दिखाएं राजी महाराज, लेकिन परम धाम में वो दिखा नहीं सकते। अब राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी, उसके दिल में भी प्रेरणा दी कि एक खेल बनाओ, और इधर सखियों को भी अपने चरणों में बिठा करके सखियों के ऊपर एक फरामोशी का आवरण, यानी कि थोड़ी सी नींद का पर्दा है, नींद का आवरण दिया। तो नींद के आवरण में, उस आवरण के अंदर हमें क्या दिखाते हैं कि ये ब्रह्मांड की रचना हो गई। इस ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रिज बन गया, रास वृंदावन बन गया, गोकुल बन गया, सब कुछ बन गया। अब राजी ने क्या किया, ब्रिज जब बनी गया, ब्रिज के अंदर यहाँ पर आकर के श्री कृष्ण जी के रूप में राजी महाराज अपने जोश आत्म को दिखाना है, अक्षर को दिखाना है। जिस सूरत ने चाहा था कि क्या लीला होती है, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर की प्रवेश। अब यहाँ आ गए श्री कृष्ण जी के रूप में से राजी महाराज अपना आवेश लेकर, जोश लेकर, जोश के स्वरूप राजी महाराज के कौन है, धनी जी को जोश, आत्म अक्षर जोश, धनी धन अक्षर की आत्म विष्णु का तन है, अक्षर की आत्मा है, और उसके अंदर राजी महाराज का जोश है, आवेश है। अब धनी क्या करते हैं, ये रात के समय की लीला है। हम सखियों को कब उतारते हैं, सुबह 9 बजे। तब क्या कहते हैं, हमको खेल दिखावन काज, हम सो आगे आए श्रीराज। अब 9 बजे जब भी, जैसे ही हमारी सुरता, बैठे हम परम धाम में ही, वहीं बैठे बैठे हम क्या देख रहे हैं कि हम ब्रिज में चले गए। ब्रिज के अंदर जो ब्रिज बंधुए थी उनके ऊपर हमारी सुरता आकर के बैठ गई। और वैसे जैसे ही कहते हैं, उपजत ही मन आशा घरी, कब हम इनसी अपने, जो नींद में देखिए सुपन, जैसे नींद में एक सपना आता है, जो नींद में देखिए सुपन, त्यो उपजे हम ब्रिज बधुजन, और उपजत ही मन आशा घनी, कब हम इनसी अपने धनी। और जैसे ही हमारा यहाँ पर सुरता आई, उस समय हमें ऐसा लगा कि श्री कृष्ण जी का यहाँ पर आ गए हैं राजी महाराज। वो तो अंदर से, वो जो हमारी सुरता है उसको तो पता है अंदर से, क्योंकि सुरता अंदर आई हुई है, तो उसने अनुभव किया यहाँ जो लाला आए हैं कृष्ण जी, नंद के घर जो आए हैं, वो मेरे प्रीतम हैं। तो सुनते ही उपजत ही मन आशा घटी, कब हम मिलसी अपने धनी, थाल उठाए बढ़ावा लेकर के चली नंद जी। वहां जाकर के खूब खुशियां मनाई, खूब दर्शन करके खूब आनंद लुटाया, खूब बधावे में बहुत कुछ लेके गए। अब उधर नंद बाबा जी ने भी खूब खुशियां, खूब आनंद लुटाए,
वो बांटा, वो कोई उस समय तो दान ही कहते थे, दान किया, गौएं भी दान की, सब कुछ किया। बड़े नंद के घर पे 9 लाख गौआ नंद बाबा के निधन मातमन हुए। वहाँ पर उनका बहुत बड़ा घराना था, लेकिन उसके घर पे कोई बच्चा नहीं था, तो बच्चे रूप के रूप में राजी महाराज का आवेश और अक्षर की आत्मा। अब यहाँ पर 11 साल तक खूब आनंदमय लीला हुई। सखियाँ एक पल भी श्री कृष्ण जी के बिना, राज्य के बिना नहीं रह सकती। श्री कृष्ण जी भी अब जैसे ही छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन सखियों के साथ प्रेम की लीला उनकी होती जा रही है। अक्षर और संयम को आद अनाद फल कयो सोए। अब अक्षर और संयम, अक्षर को, अक्षर जो उनका सत्ता का स्वरूप है, जो खेल बनाता और मिटाता है, उसके अंदर भी खेल देखने की इच्छा हुई। और अक्षर और संयम के एक खेल देखने की इच्छा उपजाई हुई। दोनों के दिल में इच्छा पैदा की, अक्षर और संयम को आदि अनादि फल कयो सोए। अक्षर को कौन सा फल देखने की इच्छा हुई? कौन सा फल देखने की इच्छा हुई, अनादि या आदि? हाँ जी चीना जी, अनादि, शाबाश। और आदि फल देखने की, जिसका आदि और अंत होता है उसे आदि कहा जाता है। जिसका कभी ना बने ना मिटे, आदि हो ना अंत हो, उसको अनादि कहा। अक्षर ब्रह्म ने वो अनादि लीला देखने की इच्छा की, और सखियों ने आदि लीला जो बनता और मिटता वो ब्रह्मांड कैसा है इच्छा उपजाई। बोले ये अनादि और आदि फल कहो सोए, ये फल देखने की इच्छा हुई। ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंडे। अब कहते हैं ताके तीन तकरार कहे। उस कहते हैं जब हमारे प्रमाण बना करके राजी महाराज ने इस संसार में भेजा, तो उन्होंने इस एक बहुत भारी रात्रि बनाई, जिसको लैल कुल कदर कहते हैं। निमित रूपी एक ब्रह्मांड बनाया, काल माया का ब्रह्मांड, जिसके अंदर 3 ब्रह्मांड बनाए हुए, ताकि 3 तकरार यानी 3 ब्रह्मांड बना दिए, उसमें 3 प्रकार की लीला की। सो भय तीनों इंडे, वो 3 ब्रह्मांड 3 इंड हो गए, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। उनकी अलग अलग लीला। ब्रह्मांड तो काल माया का था, लेकिन उसमें लीला कौन सी हुई? ब्रज की लीला हुई। पहले माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, एक नाटक बना जो मिट जाने वाला है ना, उसके अंदर 3 प्रकार की लीला हुई। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन। सबसे पहले उन्होंने 11 साल और 52 दिन की लीला कहाँ की? ब्रिज के अंदर। जैसे ही अभी आपको बताया कि उन्होंने अक्षर गण एक ब्रह्मांड बना करके खड़ा कर दिया, जिसमें ब्रिज बना, और ब्रिज के अंदर श्री कृष्ण जी भी आए और हम सखियाँ भी आई। अब इधर अक्षर भी आ गए। अब जैसे लीला चालू होने लगी, तो अक्षर ब्रह्म ने सोचा कि मैंने जो रस पीना है, मैंने जो इस पार ब्रह्म की लीला को देखना है, इन सखियों के साथ आनंद की लीला को, वो मैं एक स्वरूप में ही देखूं। उसने अपनी 24,000 सुरता धारण की। जैसे राजी ने 12,000 की, तो इस अक्षर ब्रह्म ने अपनी सुरता 24,000 धारण की, और बना करके अपने 24,000 और स्वरूप वो वहाँ की जो कुमारिका सखियाँ थी वह बाकी उनके अंदर बिठा। अब वो भी इस लीला को देख रहे हैं। अक्षर ब्रह्म भी अपने तो देख ही रहे हैं, लेकिन 24,000 सूता के द्वारा भी वो इसको देख रहे हैं। यहाँ 11 साल और 52 दिन की लीला थी। शिवाजी महाराज ने 11 साल 52 दिन के अंदर कई प्रकार के आनंद दिए, कई प्रकार की लीलाएं दिखाई, कई प्रकार के राक्षसों का अब
समेटा राष्ट्रों को मार लिया और सखियों को सुख दिए। एक एक पल सखियां राजी महाराज के बिना नहीं रह पाती, राजी भी नहीं रह पाती। कभी राजी महाराज सखियों के दिन चढ़ता है तो उनके आंगन में चढ़ जाते। सखियां भी प्रेम के मारे बना करके माखन की मटकियां टांग देती और टांग करके दिल में लेती हैं कि राजी महाराज हमारा माखन खाएंगे। वो चौका भी लगाती है कि मेरे कान्हा आएंगे। कान्हा कौन आएंगे? मेरे धनी आएंगे। कान्हा आएंगे तो वह यहाँ पर पोछे के ऊपर कोई तिनका भी ना रहे, मेरे कान्हा के पाँव में ना चुभ जाए। माखन बनाती हैं, दूध पिलोती हैं, छाछ बनाती हैं, सब में प्रेम किसका है? अपने प्रीतम का प्रेम है। राजी महाराज ने भी सखियों के लिए यहाँ तक कि कहते हैं कि छाछ के गिलास के पीछे उनको नाच करके भी दिखाया। बाल अवस्था में अपने पलंग पर अपने झूले में झूल रहे हैं तो सखियां उठा करके घर पे ले जाती हैं, तो जा करके उनको पलंग पर लेटाती हैं। तो किशोर अवस्था वाले सुख लिए अनेकों प्रकार के सुख देकर के मटकियां भरने के जाती हैं। राजी महाराज मटकियां भी जमुना जी के ऊपर खाली कर देते, भरती हैं फिर खाली कर देते, क्योंकि आनंद लेना है। और कुमारिका सखियां भी वहां पर वो खेल करती रहती हैं, उनको इसके अंदर इश्क के अंदर नहीं डूबती, लेकिन ये तो इश्क के अंदर डूबी हुई। यहाँ तक कि एक बार हम ये गुजराती के अंदर गाते भी हैं, आज हमें पानी नो जाता सयन मरु कोनी नजरो लागो के बीड़ा मारा भगवरू ने खाली। जमुना जी नो तीरे के कोई रंग रसिया आवे धीरे धीरे, सीनो नजरो लागो रे मुने, सीनो नजरो लागो कि पेड़ मरा भगवरू ने खाली। सखियां कहती है पता नहीं किसकी नजर लग जाती है कि हम मटका भर करके लेती, मटका फिर खाली हो जाता। तो ये कौन लीला करते हैं? वो चाहते हैं कि मेरे पास ही रहें। हमारे धनी चाहते हैं सखियां घर पे जाएं ना। यहाँ तक कि पहले सखियां उन जिन कईयों के घर पे 18 लाख गए, किसी के घर पे 9-9 लाख गए थी, सारे काम करते थे। गांव को क्या नहीं करना पड़ता है, इतनी इतनी गैया, इतने बड़े परिवार होते थे, सारे काम गंदे होते हुए भी सारी रात काम करते थे और दिन में अपने प्रीतम से मिलने के लिए कभी जमुना जी में जाती हैं, कभी वो उनके घर पे आती हैं, अनेकों प्रकार की लीलाएं करती हैं। पहले सखियां दूध बना करके भिगो करके फिर उसका मक्खन निकालती, घी बनाती, मक्खन लेकर के बेचने जाती मथुरा के, घी बेचने जाती, दही बेचने जाती। लेकिन जब से कान्हा हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर आ गए, मथुरा गोकुल के अंदर, उस दिन के बाद कभी भी उनको मथुरा में जाने नहीं दिया। कहते ये सारा कुछ मैं ही खरीद लूँगा, बस जाओ आराम। बहुत आनंद दिए, बहुत सुख दिए 11 साल तक, लेकिन 52 दिन की लीला में राजी महाराज ने वहाँ पर क्या फरमाते हैं आगे, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जाने। हम काल माया का ब्रह्मांड था, मिट जाने वाला ब्रह्मांड था, लेकिन उसमें लीला कौन सी हुई? अखंड लीला हुई। यहाँ 11 साल तक हमने ऐसी लीला की, लेकिन वो ब्रह्मांड कौन सा था? नींद का ब्रह्मांड था, उसमें हमें जागृति नहीं आई। मिट जाने वाला ब्रह्मांड था। खेले मिल निज जान, कौन कौन खेले? निज जान, वो परम धाम वाले ही खेले। निज जान में कौन आता है? वो सत भी आ गया, वो चिद भी आ गया, वो आनंद भी आ गया। सत किस रूप में आया? हाँ जी, हैं? सत आ गया अक्षर के रूप में, अक्षर की आत्म, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, और सुरता के रूप में, गोपियों के रूप में सुरता आ गई सखियों की।
तो हम सत्य भी आ गया, चित्त भी आ गया और आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी राधा जी के रूप में आ गए। तो हम मिल खेले मिल निज जन, वहां परम धाम से आ करके हम पर पूरे परम धाम के उतर आए। यहाँ पर हम अपने थे खेलने वाले। अक्षर ब्रह्म था, सखियां थी, श्यामा जी थे, राजी महाराज थे। ता पीछे आए रास में इंड योग माया जागृत है। अब आपने देखा जब 11 साल हुए तो श्री कृष्ण जी ने कहा कान्हा ने, ये सखियों हम मिलकर के लीला तो जरूर करते हैं इस ब्रिज के अंदर, लेकिन छुप छुप करके करनी पड़ती। आज मेरा जन्मदिन है, 11 साल का पूरा हो गया, आज अपन चलते हैं वृंदावन के अंदर, खूब आनंद लेंगे खुले रूप में। सखियां कहती हैं नहीं कान्हा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया हमारी बदनामी करेगी, हमारे जो ससुर और मायके हैं उनकी बदनामी हो जाएगी। इतने इतने बड़े हमारे घराने हैं, इतने इतने कुल बधुआ हैं, नारे हैं, हम कैसे आपके साथ चले जाएं, हमारी बदनामी हो जाएगी। तो कान्हा को बहुत बुरा लगा कि ये कौन बड़े घरानों वाली हो गई, ये मेरा ही अंग होने पर ये आज यहाँ खेल में आई, अपनी मैं को पकड़ करके बैठ गई। मेरे घराने, मेरे घर, मेरी शान, मेरी माँ, ऐसा राज्य को बहुत दुख लगा। तो धनी को बार बार यही वाणी में फरमा रहे हैं, अगर मुझे दुख होता है तो अपनी मैं से, मैं ही लड़की है संसार में, मैं ही अपनी जो है वो अपना अहंकार है। मैं तो क्या कहा राज्य महाराज ने, अगर ज्यों ज्यों साथ में होत है प्रीत, क्यों तो मोहे रूप है सुख, और ज्यों ज्यों विरोध करत है साथ में, अंतवाही को है जरूर। अगर मुझे दुख है तो सुंदर साथ के विरोध से, और विरोध किसके लिए होता है, मेरी तेरी के लिए, मैं के लिए, मेरी मैं कुछ हूँ, इसीलिए तो विरोध होता है। सामने वाले को छोटा समझता है, अपने को बड़ा समझता है, तो विरोध होता है। अगर मैं दुख होता है मुझे तो किसका, सुंदर साथ के विरोध का, सुंदर साथ की मैं का मुझे दुख होता है। अब देखते जाइए हमारे भीतर के अंदर, जब जब हमारे अंदर मैं आएगी तभी तभी हमें कितना नुकसान सहना पड़ेगा, कितना दुख झेलना पड़ेगा, कितना दर्द सहना पड़ेगा। प्यारे सुंदर साथ जी 52 दिन तक रोज कान्हा आती है, हुई थी 11 साल के बाद जन्माष्टमी कहीं भी नहीं, लेकिन उसके बाद जब हमारी रास लीला होती है पन्ना जी की सर्व पूर्णिमा की रात, तब तक 52 दिन माना। उतने दिन तक कान्हा रोज गौरों को चराने के लिए वन में जाते हैं, आते हैं धूल उड़ती देख करके सखियों के दिल में, हाय हमने क्या कह दिया कान्हा को, हाय अपने पिया को हमने जवाब दे दिया। बहुत दुखी होती है, तब उनको मिलने के लिए भागती हैं, लेकिन कान्हा को पता चल जाता है सखियां किधर से मैंने जाना है, उनको पता है कि किधर से आ रहे हैं, उधर धूल उड़ती देख करके उधर जाकर के कान्हा दूसरी तरफ से आता है। दूसरे दिन वो दूसरी तरफ से आ जाते हैं, उनको मिलन हुआ ही नहीं। 52 दिन में सखियों की वियोग के अंदर विदा करते करते 52 दिन बीते, और ऐसी हालत हो गई कि अब पिया के बिना नहीं रहा जाता, उन व्याकुल हो गए। अब राजी ने भी समझ लिया कि सखियों को अब पता चला, आज इनका जो वो मान सम्मान जो अपने बधुआ नार वाला सम्मान था, अहंकार था, मैं थी, वो खत्म हो गया। श्री राजी महाराज ने फिर कहते हैं ता पीछे आए रास में। श्री राजी महाराज यहाँ भी काल माया का तन धारण किए, सखियों ने भी काल माया के तन धारण किए हुए थे, लेकिन वो शक्तियां नहीं हुई थी। तन यहाँ अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी, राज्य का आजोश था, सखियों की सुरता थी, लेकिन काल माया का प्रमाण था, मिट जाने वाला था। तन तो वही थी काल माया। जैसे राज्य ने सोचा अब इनको अपने पास बुला करके जिसलिए इन्होंने कहा था वो काम, अब इनके दिल में वो इच्छा, वो जो अहंकार था मिट गया। तब राज्य महाराज ने यहाँ से अपने आप को जागृति, जो योग माया का, जहाँ पर आधी निंदा आधी जागृति, अभी पूर्ण पहचान नहीं है,
प्रेम तो भूतों पर लक्ष्य भी हमारा लक्ष्य नहीं था, हमें अपनी पहचान नहीं थी परम धाम में। प्रेम तो खूब किया राज्य से, राज्य ने भी हमसे खूब किया, लेकिन वो तो जानते थे, हम नहीं जानते। प्रेम हो तो लक्ष्य भी पहचान के बिना थी, लक्ष्य नहीं था हमारा कोई भी, हमारा परम धाम का लक्ष्य ये हमें पता नहीं। तो राज्य महाराज ने यहाँ से गए और योग माया के ब्रह्मांड में ये तन काल माया का यहाँ छोड़ दिया, योग माया का नया तन धारण किया और योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के कदम के पेड़ पर बैठ करके बंसी बजाई। और बंसी इतनी मीठी सुरीली आवाज, जिस आवाज के अंदर कान्हा भी व्याकुल हो चुके थे बाबू जी के अंदर, इतनी सुरीली आवाज जिसके अंदर एक एक सखी के नाम को लेकर के पुकारती। सखियां मीठी मीठी सुरीली सुरीली आवाज, अपने नाम की आवाज सुनते ही वो पागलों और दीवानों की तरह हो गए। और तामसियां सखियां जोश वाली, वो सखियों ने तो जैसे बैठी उन्होंने तो कोई अपने बच्चे को दूध भी पिला रही थी तो उसको पटक दिया, क्योंकि सच्चा प्रेम ये झूठा संसार है, ये कौन जाने, ये वही जान सकते हैं जो उस पार ब्रह्म के प्यारे हैं, जो उस पूर्ण परमात्मा से जिसका संबंध है। बाकी दुनिया वाले तो संसार के लिए किसी को कह दो उसने बच्चे को पटक दिया तो क्या हाल करेगा, आए बच्चे को पटकते चली। लेकिन कौन जाने जिनका उनसे संबंध है, उनको ना बच्चा दिखाई दिया, पति की थाल परोस रही थी तो थाली पर पाँव रख दिया, वो चरण दबा रही थी तो छाती पर पैर रख करके चली, जो नहा रही थी उनको अपने अंगों का भी पता नहीं चला मैं नहा रही हूँ, जैसे बच्ची की आवाज सुनी तो वो वैसे ही छोड़ करके दौड़ गई। राजसियां सखियां कहने लगी वामन देवी के अंदर हमारी दशा क्या बनी पड़ी है, और हमने प्रीतम के पास जाना है तो श्रृंगार तो सज करके जाना चाहिए। उन्होंने श्रृंगार सजने के दिल में सोच ली, क्योंकि 3 स्वभाव थे निज के अंदर। परम धाम में हमारा एक ही स्वभाव, एक रूप तत्व था, इश्क ही इश्क था, हमारा कोई अलग स्वभाव किसी का नहीं था। एक बोली, एक रहनी, एक चलना, एक बोलना, एक तन, एक दिल, एक सब कुछ एक था। लेकिन यहाँ आकर के 3 प्रकार के स्वभाव थे। तामसियां को सब संसार को छोड़ करके भाग गई, राजसियों ने उनका स्वभाव राजस, वो राजसी ठाट बाट में रहना चाहते, तो उन्होंने श्रृंगार सज करके जाना चाहिए। तो उन्होंने कभी कानों के बुच्छे पैरों में पहन लिए, पैरों के कानों में पहन लिए, उल्टे पुल्टे, एक आंख में अंजन किया दूसरी में किया ही नहीं, ऐसे उल्टे पुल्टे श्रृंगार करके वो पहुंची, दौड़ करके पहुंच गई कहाँ, योग माया ब्रह्मांड के पास। तामसिया में पहुंची, राजसिया में पहुंची। इधर स्वात्सियां जो थी, जिनका स्वभाव में जिस स्वातस जो डरती हैं, थोड़ा सा हर बात को सोच विचार करके करती हैं, स्वातस स्वभाव वाली हैं, वो सखियां सोचने लगी अब हमारे घर वाले बाहर खड़े हुए हैं, हम कैसे भाग करके जाएं। तो सोचते सोचते घर वालों को पता चला कि बाकी सब दौड़ गए, तो ये भी जाने वाली, उन्होंने बाहर से दरवाजे बंद। अब बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन क्या कहते हैं ये दुर्जन, क्या जानेंगे, हमारा उनसे क्या संबंध, हमारे वो प्रीतम है, हम अपने प्रीतम के पास जा रहे हैं, इनको क्या पता। बहुत दुखी हुई, आखिर उन्होंने दरवाजे नहीं खोले तो उन्होंने अंदर ही अपने प्राण छोड़, अपनी आत्म से तन छोड़ दिए, यहीं पर छोड़ दिए उन्होंने। तो जाकर के तन योग माया की ब्रह्मांड के इधर, योग माया के ब्रह्मांड के बाहर छोड़े, जाकर के फिर योग माया जो केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी है उसको राज्य ने हुक्म दिया, जाओ इनको नए श्रृंगार, नए तन सब कुछ दो। फिर आकर के उनको नए तन धारण करवाए। ये तन के बिना ही गई, इनकी आत्मा ही गई, जीव ही गए, सुरता ही गई, तो वहाँ जाकर के इनको नए तन मिले। और योग माया ने नए नए राज्य को भी श्रृंगार करवाया। आप पढ़ते हैं बेहादी बारी में, नौतन श्रृंगार, नौतन जमुना, नौतन वृंदावन, सब कुछ नौतन नया बनाया।
नए तन, नए श्रृंगार, नया वृंदावन खूब रचाया। उसमें एक एक वृक्ष, बेली, बूटा सब नए नए, वहाँ के कुंदन, वहाँ की खेलने के स्थान, खूब अच्छा वृंदावन सजा दिया उसने। और इनको भी नए नए श्रृंगार करा के वहाँ पर श्री कृष्ण जी के पास, कान्हा के पास पहुँची। वहाँ जाकर के राजी महाराज ने एक बार फिर परीक्षा कि अभी कोई कर्म आकर भी इनके अंदर वो अहम खड़ा तो नहीं, क्योंकि अहम के तो नजदीक नहीं आते। सुंदर सा ये तो हमें आज भी देखना है, वाणी में भी देख लो, वितक में भी देख लो, सब जगह हमें मिलेगा कि उनको एक जहां मैं के तो राजी महाराज पास भी नहीं था और उनको पास में लेते भी नहीं अपनी सन्निधियां। तब हम पहुंच पाते हैं जब हमारे अहंकार मिट जाता है। क्या करते हैं, उनको कहते हैं अरे क्या हुआ, इतनी उतावली होकर के, इतनी रात को अंधेरा हो रहा है और आप किस लिए आई हैं? हैरान हो गई, अब क्या बोलने। कहती हम तो आपने बंसी बजाई तो आई, तुमको तुम्हारे तो इतने पुत्र घराने हैं, इतने इतने कुलबधुआ आप नार हैं, तो लौट जाइए अपने घर, तुम्हारे पति आपके बैठने हाथ, आपके बच्चे रो करके पुकार रहे हैं, जाओ अपने घरों में। सारा पीछे एक बार ब्रिज के दर्शन करवा दें। लेकिन अब वो ब्रिज में जाने वाली तो नहीं है, लेकिन ये भी लीला है। उन्होंने ब्रिज का याद क्यों करवाया, इनके हृदय में आज ये तन छूट गए, ब्रह्मांड छूट गया, लेकिन इनको तो याद ही भूल जाएगी। लेकिन वहां पर बैठ करके योग माया के ब्रह्मांड में भी उन्होंने काल माया के ब्रह्मांड की वो लीला सारी याद करवाई, वो घर दिखा दिए, वो सारी लीला दिखा दी उनके दिल में आ गई। इस चेतन ब्रह्मांड में भी जिसमें आकर के आधी जाने की आधी नींद थी, अब इतना पता चल गया कि ये हमारे प्रीतम है, धनी हम आप वापिस नहीं जाएंगे क्योंकि आप हमारे प्रीतम हैं, हम नहीं छोड़ करके। उन्होंने कहा अरे वेद पुराण नहीं पढ़े आपने, वेदों में क्या लिखा हुआ है, जो पतिव्रता नारी होती है वो अपने कैसा भी पति हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अज्ञान पागल हो, मूढ़मती हो, चाहे वो जैसा भी लूला पगला हो, उसको छोड़ती नहीं। तो आप क्यों छोड़ के आए? अब धनी ने ऐसा कहा तो सखियों ने कहा अब गणपति ना मूर्खिए तो गुणपति मूर्खिए क्यों? अगर आप हमें बता रहे हैं कि झूठे पति जो भले कैसे भी हों, अवगुण के भरे हो उसको नहीं छोड़ना, तो आप में तो अनंत अनंत गुण है, आपको कैसे छोड़ दें? आप हमारे सच्चे पति हैं, वो हमारे झूठे पति हैं। जब बार बार कहने पर भी राजी महाराज कहते तुम चली जाओ चली जाओ, उन्होंने कहा ना अब हम नहीं जाएंगे, हम तो छोड़ करके उस ब्रह्मांड को आगे। वास्तव में वो ब्रह्मांड भी जब ये वहां पहुंचती है तो इधर तो सारा ब्रह्मांड ही है, खत्म हो जाता है वो ब्रह्मांड, बस ये योग माया का ब्रह्मांड होता है। उसमें जा करके जब बार बार मना करने पर उनके देखा कि आप पीछे का लगाव रंचक मात्र भी नहीं है, अहम भी खत्म, मोह भी खत्म, क्रोध भी खत्म, सब कुछ समाप्त हो गया। क्योंकि हमारे अंदर तो सारे ही ये हथियार खड़े, माया के हथियार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, अहंकार, यहाँ तो सारा कुछ था, लेकिन वहाँ सब कुछ प्यारे धनी, प्यारे धनी, अब हम आपको छोड़ करके नहीं जा सकते। यहाँ तक कि सखियों ने कहा आपने हमें वेद पुराणों की साक्षी देकर के बताया कि जो अवगुण पति हैं उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम कहते हैं कि आप हमें एक बात का उत्तर दीजिए कि एक कोई पति है वो बाहर जा रहा है प्रदेश में कमाई करने के लिए, और पत्नी जब जाने लगा उन्होंने कहा मैं 6 महीने में आऊँगा। पत्नी ने कहा कि मैं आपके खिलाए के बिना भोजन नहीं करती, मैं कैसे भोजन करूँगी? तो उन्होंने अपनी एक फोटो दी, चित्र दे दी कि आप इसको भोजन करवा देना, फिर भोजन कर लें। चलो आज्ञा माननी पड़ती है, जैसा भी समय है पास करना है। जब वो चला गया तो उसके पश्चात को भोजन करने से पहले उस चित्र को भोजन करवा देते हैं, फिर वो खुद भोजन करते। जब 6 महीने बीत गए, वो आया
आकर के वो दरवाजा खटखटा रहा है और वो भोजन करवा रही है। अब आप बताइए मेरे पिया कि उसको दरवाजा खटका रहा है, वो पति का दरवाजा खोलना चाहिए या उस फोटो को भोग लगवाना चाहिए? तो कहते ये क्या हुआ, जब साक्षात आ गया तो उस झूठे को, पत्थर को, चित्र को क्यों मानेगी, क्यों खिलाएगी? अब साक्षात अपने प्रीतम को ही खिलाएगी। तो आप हमें बताइए, वो तो हमारे चित्र थे, वो तो हमारे झूठे पति थे और आप तो हमारे सच्चे पति हैं। बताइए आपको छोड़ करके हम वहां कैसे जाए? अब हम भी जाए बिल्कुल भी। जब देखा इनके अंदर तो रंजक मात्र भी कोई लगाव नहीं है, तब से राजी महाराज ने उनको जो तामसियां तो बातें कर रही थी, लेकिन राजसियां और स्वादसियों को डर था कहीं हमारे को राज्य फिर न भेज दे, तो उनको रोते हुए उनके आंसू पूछिए। उनको कहा क्या वृंदावन देखने आई हूँ? नहीं, हम तो आपके लिए आई हूँ। फिर वृंदावन उनको आंसू पोंछ करके खड़ा किया, गले से लगाया, बड़ा प्यार दिया और उनको फिर वृंदावन दिखाया और वृंदावन दिखा करके उनको सारे वृंदावन के दर्शन कराते थे। अनेकों प्रकार की रामते करवाए, अनेकों प्रकार के खेल खिलाए, बहुत आनंद दिया, बेशुमार आनंद दिया। और वहां पर खेलते खेलते फिर सखियों के दिल में थोड़ा सा अभिमान आया कि जब राजी महाराज हमारे वस्त्र गिर जाते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया तो साड़ी समा दी, चोटी खुल गई तो चोटी टूट थी, अगर हमारा कोई भूषण गिर गया तो भूषण करा दिया। अब सखियों के दिल में फिर आ गया कि राजी हमारे बिना तो लीला ही नहीं करती। ऐसा थोड़ा सा अभिमान आते ही श्री राजी महाराज ने सोचा, वैसे भी सोचा, अरे भाई ये कब तक लीला चलती रहेगी, ये तो दोनों हुए मगन होकर के खेल रहे हैं, इनको तो शुद्धि नहीं, ना घर की ना कोई अपनी पहचान ही नहीं है। अब इतना तो पहचान होगी कि आप हमारे प्रीतम हैं, लेकिन ये पहचान नहीं कि हमारा फिर पीछे हम कहाँ से आए, हमको वापस नहीं जाना है कुछ। तब फिर राजी महाराज ने अपना आवेश खींचा, जोश खींचा। अब जोश खींचा तो उस समय क्या हुआ, एकदम से अक्षर भी चौंक गया। अक्षर भी वहां खड़े हैं योग माया ब्रह्मांड में, लेकिन उनका जो चित्त आया था वहां से अक्षर की आत्म हो जाकर के वहां पहुंच गए वापस, और राज्य का जोश जो था वो भी पीछे परम धाम में पहुंच गया। अब सखियां यहाँ ढूंढ रही, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा मान सम्मान जहाँ आया प्यारे सुंदर साथी वहीं दूरियां हो। अब सखियां इतनी व्याकुल हुई, एक दूसरे से कहती हैं हमारे कान्हा कहाँ है, कितना रस में डूबे हुए थे, कहाँ चले गए। खेलते खेलते ही बीच में अंतर ध्यान हो गए। फिर सखियां ढूंढने लगी कान्हा कहाँ है। एक एक बेली बेली से, पत्ते से, जमुना जी से, हर चंद्रमा आसमान सबसे, जमुना जी की लहरों से भी सबसे पूछती है कान्हा देखा हमारा, और ये देखा ही नहीं हमारे बीच में श्यामा जी भी नहीं, राधा भी नहीं। आगे बढ़ते बढ़ते कुंबर में जाकर पहुंचती है तो जिनके अंदर राधा जी भी बेहोश करके गिरी पड़ी। श्यामा जी को उठाया, श्यामा जी कान्हा कहाँ है, कहाँ गए थे? श्यामा जी कहती हैं मेरे को तो खुद पता नहीं, मेरे को तो यहाँ तक लाए थे और मैंने भी यहाँ आए तो मैंने कहा मैं तो थक गई हूँ मेरे प्रीतम, आप मुझे थक चला नहीं जाता तो मुझे कंधे पे उठा लो। जैसे मैं कंधे पे पाँव रखते हुई वैसे ही मुझे गिर गई, वो एक अंतर ध्यान हो गए मैं। फिर सब मिल करके इतना दुख किया, चारों तरफ बेटी बेटी पत्ते पत्ते से पूछती हुई बेहाल हो गई। तब सुरेंद्रावती जी ने कहा, जो प्यारे सुंदर साथ जी हमें उनको ब्रिज की लीला बहुत प्यारी, हमें वो ब्रिज की लीला का अनुकरण करना है, इसलिए उन्होंने उनको यहाँ आकर के ब्रिज की लीला की याद करवाई। नहीं तो अगर तो छोड़ आई थी तो छोड़ आई, क्या करना उसको लीला को याद करना, इसलिए करवाई थी कि इनको फिर एक बार ये लीला का अनुकरण करना पड़ेगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी लीला का अनुकरण किया, करते करते फिर जब वही समय आया, वही कदम के पेड़ पे बंसी बजाने वाला
वो सारी लीला का अनुकरण करते करते फिर बंसी बजाई राधा जी ने, श्याम बन की बंसी बजाई। और अमलावती बाई जो यहाँ श्री श्यामा जी महारानी बाईजुराज महारानी बनी है, अमलावती वहाँ पर श्यामा जी बनी, और राजी और श्यामा जी वो बने, और बाकी सब सखियों ने, किसी ने पूतना, किसी ने नंद बाबा, किसी ने सारी लीला को अनुकरण, वैसे कि अब कोई ताड़का बनी, दूंगा पुत्रा बनी, कोई कुछ बनी, तो उन्होंने ऐसी लीला का अनुकरण किया सारी करके। जब बंसी बजी तो बंसी के बजते ही गाना नहीं रहता, फिर आकर के उनके अंदर प्रगटे। अब प्रगटे तो वहाँ पर खूब आनंद वर्षा, महारास हुई, एक एक गाना एक एक सखी करते खूब आनंद लिया। और फिर क्या कहते हैं, कैसी बांसुरी और कैसी बांसुरी बजाई तूने मेरे रसिया, मेरे रसिया और मेरे मन बसिया, मेरे रसिया और मेरे मन बसिया। कैसी बांसुरी और कैसी बांसुरी बजाई तूने मेरे रसिया, मेरे रसिया और मेरे मन बसिया। बंसी मधुर बजाने वाले, मधुबन रास रचाने वाले, कैसी रस भरी और कैसी रस भरी तान सुनाई रसिया, मेरे रसिया और मेरे मन बसिया, मेरे रसिया और मेरे मन बसिया। कैसी बांसुरी और कैसी बांसुरी बजाई तूने मेरे रसिया। बंसी मधुर बजाने वाले, मधुबन रास रचाने वाले, कैसी रस भरी तान सुनाई रसिया, मेरे रसिया और मेरे मन बसिया। हम इस प्रसंग में ये थोड़ी सी 2-4 लाइनें बोला करते थे, आज तो बहाव में उनका रस ऐसे बढ़ रहा है, और जो याद आ रहा था ऐसा आनंद हम ये प्रकट करते थे। हाँ जी, कहाँ ब्रज रास गौवा खंडे कर चेतन, कहाँ पीछे आए रास में इंद्र योग माया जागृत, कहाँ विरह विलास गऊ देख के फिरे कहाँ जहाँ विरहा विलास दोनों विरहा भी किया। अब विरहा कब किया बताओ, जब धन्यंतर ध्यान हुए तो विरहा किया, पहले भी विलास किया। अब राजी महाराज अपना भजनानंद स्वरूप जो भजन करने के उपरांत, क्योंकि सखियों ने जब रो रो करके बिलख बिलख करके उनको पुकारा, बुलाया, अनुकरण लीला की, जो स्वरूप आया वो नए श्रृंगार करके आया। वो वही परम धाम का वही श्रृंगार, वही स्वरूप, वही किशोर अवस्था वाला करके आए। और फिर आकर के उन्होंने एक गाना एक सखी, एक गाना एक सखी वाली महारास का खेल किया, खूब आनंद लिया, और दे करके विलास करके फिर कहते हैं देख के फिरे। उनके बाद फिर सखियों से राजी महाराज ने पूछा, बताओ कोई और भी इच्छा बाकी है? खिलाते खिलाते रास रात्रि पूरी होने वाली है, लेकिन सखियां अभी भी भरपूर रस में मगन हुई पड़ी हैं। राजी महाराज को पता है कितनी लीला को बढ़ाते जाएंगे। राजी महाराज ने सखियों को पूछा, सखियों कुछ और देखना बाकी है, कोई और रास रामत करनी है? रामत करना, खेल करना, आनंद लेना,
तो उन्होंने कहा नहीं धनी हो गया बस सब। बहुत महाराज के अंदर अघा दिया, जमा करके रास खिलाई और उनका मन भरा दिया। बिल्कुल आप सखियों से पूछते हैं क्या मिला, कहते जमुना जी में झीलना करें मिलकर, ये सुख और दे राजी महाराज ने झीलना का भी उनका जो आनंद था वो दिया और पूरा सुख दे करके भरपूर सुख दिया। झीलना में एक दूसरे के ऊपर पानी डालना, मल मल करके झीलना कराना, एक दूसरे पर पानी इतना उछालना कि सब के आगे अंधेरा छा गया। बहुत रास की जो वाणी है उसमें झीलना आता है, रानी हारे झीलना रंग सुहावना, अपन झील सो वाला जी ने संग रे साथ रे। तो वो वाला झीलना पूरी लीला उसमें लिखी, अब कितना वर्णन किया जाए। झीलना के प्राण वस्त्र भूषण पहने सब कोई श्रृंगार सजा और सज करके श्री राजी महाराज ने जो सखियों ने नहाते समय झीलना करके के समय वस्त्र उतारे थे उनके सिर पर बैठ गए। ये सखियों को दिखा रहे हैं कितना प्रेम करता हूँ आपसे, मैं आपके वस्त्रों के ऊपर ढेर के ऊपर बैठ गया और सारी सखियां सामने बैठ गई। फिर वहां पर आरोगने की लीला। अब राजी महाराज ने झीलना करने को प्राप्त आरोगावना है। आप तो अनेकों प्रकार के वन फल, अनेकों प्रकार के पदार्थ सामग्री इकट्ठी हुई। राजी महाराज क्या चाहे जो चाहे सोच लिया, क्योंकि वो भी योग में आएगा कमाएगा। वहां पर भी मन चाहिए बादशाह, वहां भी नूर ही नूर है, वहां भी तेज ही तेज प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन वहां पर इश्क वाली भूमि नहीं है। इश्क वाली भूमि कौन सी है हमारी? परम धाम भूम यहाँ इश्क। अब राजी महाराज ने भोजन की लीला भी हुई, खुद सखियों को आप परोसा। आरोगने के पश्चात सखियों ने परिसे प्राणनाथ इतना लाड इतना प्यार स्वयं धनी ने हमें परोस करके खिलाया। उसके उपरांत फिर सखियों से बात चलाई राजी महाराज ने, सखियों कैसा लगा वृंदावन? सखियों ने कहा धनी खूब आनंद आया, वो बात नहीं, लेकिन जहाँ आप विरहा, जहाँ पर अंतर ध्यान हो गया धनी, जहाँ हमने विरहा मिला वहां पर हमारा दिल यहाँ से उठ गया, हम इस कर्मांड में नहीं रह सकते। अब हमें वहां ले चलो जहाँ पर विरहा नहीं। तो कहते हैं हवे हो वाला एटला मानू, हे धनी अब मैं इतना मानती हूँ, एटला मानू फिर एक अलग रखेंगे, हम आपसे एक पल भी अलग ना हो, बस ऐसा कर दो। जहाँ हमने बिरहा नहीं चारों के घर जाइए, जहाँ पर हमको आपसे कभी जरा वियोग ना सहना पड़े वहाँ पर हमें लेके चलो। तो धनी ने कहा ठीक है ऐसा ही हो। अब उसके बाद कहते हैं देख के फिरे इत कहाँ पहुँचे? परम धाम में सुरता गई, राजी का जोश गया, सब अक्षर अपने वहाँ पहुँच गए। और ये लीला कहाँ हुई थी? ये केवल ब्रह्म के जो अक्षर की बुद्धि का स्वरूप केवल ब्रह्म है, जहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है वहाँ पर उनकी अर्धांगिनी योग माया है, वहाँ पर आनंद की लीला करके फिर क्या कहते हैं? ब्रज रास दौआ खंड कर चेतन बुद्ध फिरे मन। आप कहते हैं ब्रिज और रास जो लीला हुई थी, जैसे अक्षर ब्रह्म वहाँ पहुँचे थे अपने धाम में, इधर अंतर ध्यान होने पर उन्होंने कहा चौंक गए कि मैंने अभी क्या देख रहा था, कोई सखियाँ थी, बन था, कौन सखी कौन बन जो चौंक के फिरी आपको कहाँ है वो बन, वो सखियाँ कहाँ हैं? चौंक करके उनकी आत्मा जागृत एकदम ध्यान किया तो वो उनको याद आया कि मैं तो रास की लीला देख रहा था। अब रास की लीला हुई तो केवल ब्रह्म में थी, लेकिन उसको बुद्धि में से, बुद्धि में तो वो चीज अखंड रहेगी तो और चीज कैसे आएगी? बुद्धि से वो कहाँ आई? चित्त के अंदर। चित्त कौन सा है? सबलित प्रेम। सबलित प्रेम के महाकारण के अंदर वो रास आकर के सारी लील जो थी रास की वो वहाँ पर अखंड हो गई।
फिर सोचा इसके पहले भी मैंने कोई सपना देखा था, रास के पहले भी सपना देखा था, तो रास से पहले कौन सा सपना देखा था? ब्रिज वाला, वो रील भूमि, सारी ब्रिज की लीला सबलित प्रेम के कार्य में अखंड हो गई। तो कहते हैं ब्रिज रास दो अखंड कर चेतन बुद्धि, बुद्धि से कहाँ आ गई? चेतन में, चित्त में आ गई। और फिर फिरे मन, कौन फिरी? कौन? सखियों की सुरता, राज्य का जोश। फिर मन कहते हैं, यहाँ मन किसको कहा? सुरता, सखियों की सुरता। फिर परम धाम में गई। अब वहां जाते ही सखियों के दिल में क्या है? अरे भाई, धनी ने हमें ये कहा था वहां पर दुख ही दुख होगा, तुम मुझे भूल जाओगी, अपने आप को भूल जाओगी, सारा कुछ भूल जाओ, परम धाम भूल जाओगी। वो जो भूलने वाली लीला, वहाँ पत्थर पानी पाग जो भी, हमने तो उनको एक पल भी छोड़ा नहीं, गिरा होगा। वहाँ पर योग होगा, आपका मिलन नहीं होगा। फिर मैं श्यामा जी को भेजूंगा, मैं अपने हुक्म के स्वरूप को भेजूंगा, मैं फिर भूल जाऊंगा। ये सब बातें तो हुई नहीं है। तो फिर कहते हैं जब ऐसा हमारे दिल की भाव पैदा भी वही करते हैं, ऐसा नहीं है, वो खुद भी दिखाना चाहते हैं। अगर हमारे दिल की बात हो तो वो जाने, वो तो दिल की उनकी ही बात थी, वो अभी ये ब्रह्मांड हमें दिखाना चाहते थे। हमारे दिल में भी ये बात अटकी रही कि वो ब्रह्मांड को हमें दिखाया नहीं है। तो फिर वहां से हम क्या हुआ? एक ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन, वहां से हम तीसरा ब्रह्मांड फिर उसी अवस्था में खड़ा कर, जैसे वहां से आए तो ये तीसरा ब्रह्मांड बना है। वहां फिर ये काल माया का ही ब्रह्मांड बना, जिसके अंदर पहले वही रास हुई, फिर 7 दिन की गोकुल की लीला, 4 दिन मथुरा की लीला, ये यहाँ पर होती हुई ये प्रतिबिंब लीला है वहाँ का। तो ये वो लीला होने के उपरांत फिर कौन आए? उनकी लीला के बाद मोहम्मद साहब ने आए, और मोहम्मद साहब कहाँ आए? अरब के अंदर आए। और कहते हैं ये क्या कहते हैं, रास लीला खेल के आए बराबर शाम। नहीं, ये ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन, ये तीसरा ब्रह्मांड बना करके अरब के अंदर मोहम्मद साहब कौन? अपनी श्यामा जी महारानी, या समझो अपनी ही शक्ति, अपना वो तन यहाँ पर उन्होंने धारण किया मुस्तफा बेग का, और उसके अंदर वही रासलीला खेलने वाली सारी शक्तियाँ आ गई। आकम अक्षर, जोशधनी, और उनके अंदर एक राज्य महाराज ने हुक्म और भी दिया। यहाँ पर कुरान भी उनके साथ आया। तो कहते हैं सखियाँ उस समय उनके अंदर ही रही, सखियाँ वहाँ पर जाहिर रूप में नहीं आई। तो कहते हैं बाद में चपाई भी एक आती है, मोहम्मद के मैं हुक्मे, मैं हुक्म, मोहम्मद के मैं हुक्म, सब रूहे मुजमाए, मैं चले अर्श महराज को पहुँच सकिया ना। उस राजी महाराज की लीला जो चाहे वो ही करे। तो उस समय कोई ब्रह्म सृष्टि को जाहिर रूप में उन्होंने प्रकट नहीं किया, क्योंकि अब वो ब्रह्म सृष्टियाँ किनके साथ आएंगी? श्यामा जी महारानी की जब वो आएंगी। तो अब मोहम्मद साहब यहाँ पर जो आ गए, जहाँ मोहम्मद आए रोशन अरब के अंदर मोहम्मद साहब आ गए। रास लीला खेल के आए बराबर में, रास लीला खेल के आए बराबर शाम। रास लीला खेलने के उपरांत ये तीसरे ब्रह्मांड में वो उसकी प्रतिबिंब लीला हुई, और जिसके अंदर अक्षर की ही, वहाँ तो सारी कार्यक्रम की शक्ति, सारी सामग्री भी परम धाम की थी, राज्य महाराज की अखंड सत्य थी। लेकिन यहाँ पर फिर ब्रह्मांड जो बना, ये काल माया का ब्रह्मांड बना। यहाँ पर 7 दिन गोकुल में कहे, 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। ये लीला होने के उपरांत मोहम्मद साहब की लीला अरब के अंदर रास लीला खेलने वाली सारी शक्तियाँ यहाँ पर बराबर में यानी अरब में आ गई। तहाँ बात सब जाहिर करी, चला मार्गिन से। फिर मोहम्मद साहब यहाँ पर आए तो उन्होंने अनेकों प्रकार के कष्ट सहन किए, अनेकों प्रकार की दुविधा, बहुत कष्ट सहने करने के उपरांत जब अपना ध्यान कर रहे थे
तो उन्होंने अपनी सुरता के ऊपर खुदा ताला से कह रहे थे, हे खुदा ताला रहमत कर, हे खुदा ताला रहमत कर। तो खुदा ताला ऊपर से आवाज़ आई कि हे मोहम्मद, खुदा ताला कहाँ है? खुदा ताला तो तेरे अंदर है, वो अर्श अजीम तेरे अंदर है। तो फिर उन्होंने आसमान से सुरता को फिराया और अपनी सुरता अंदर देखी। धनी कहते हैं बाहर कुछ नहीं, बाहर देखना छोड़ के अंतर करो पहचान। दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर किया न किया। कहाँ है अर्श? कहाँ है? हमारे दिल में। अरस ऊपर तले ना गया, अरस गया मोमन का रूप। तब मोहम्मद साहब जब गए, उनकी सुरता परम धाम में जाने के लिए जबराइल के ऊपर सवार हुई तो जोश पर, और जाकर के कहाँ पहुँचे? अभी परम धाम के इधर जमुना जी के परे थे, तो वहाँ जाकर के अक्षर बहन का रिश्ता था। जबराइल उसने कहा मैं आगे इसलिए तजल्ली इतना इश्क इतना तेज में मैं नहीं जा सकता, ऐसे इश्क की आग में मेरे पर चढ़ जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा। तब फिर राजी महाराज का हुक्म करके इश्क रूपी तखत आया, उसके ऊपर इश्क आया, तो इश्क सवार होकर के फिर राजी महाराज आगे का फासला करते हुए मोहम्मद साहब राजी के चरणों में पहुँचे। वहाँ जाकर के उनके दर्शन किए और अभी कहते हैं 2 कदम पीछे ही खड़े, 2-3 कमान जगह बाद खड़े होकर के जाकर के सलाम किया। उन्होंने कहा वलैकुम अस्सलाम वालेकुम, तो कहते हैं वलैकुम। तो फिर कहते बातें हुई आपस में। उन्होंने उनके स्वरूप में देखा, मोल मिलावा देखा, 12,000 सखियों को फरामोशी के बिल्कुल देखती राजी की तरफ है, बारब्रह्म की तरफ, खुदा ताला की तरफ, लेकिन चुप बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने पूछा अरे ये क्या? कहते तू मेरे बाईं तरफ तू बैठी है, देख ये सामने देख तेरे कौन बैठी है, मेरे सारी सखियाँ बैठी। ये क्या बात है? ये चुप क्यों गए हैं? ये इनके मुंह पर ताले क्यों लगे हैं? ये बोलती क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा इन्होंने खेल मांग करके गुनाह कर दिया, तो धनी इनका गुनाह कैसे मिटेगा? ये कैसे खुलेगा इनका जो ताला लगा हुआ है? तो उन्होंने कहा मेरा दिल, तेरा दिल मेरी कुंजी इसको खोले। ये कुरान के अंदर 90,000 हर्फ उन्होंने बताया। जाओ जाकर के दुनिया के अंदर पहले हैवानियत है, पशुवृत्ति है, वहाँ जाकर के सबको मेरी पहचान कि खुदा की, और खुदा जो एक है वो अखंड है, शाश्वत है, कायम है, और ये संसार नाशवान है। वहाँ पर उस समय देवी देवताओं की तो नहीं कहे तो वहाँ के जो पूर्वज थे उनको भी मानते, मूर्तियों की पूजा हुआ। फिर वहाँ से कहा राजी महाराज ने ये 90,000 हरफों में बात की, जाओ 30 जो कुरान के अंदर वो हरफ आ गए, लेकिन वो हरफ जो आए राजी महाराज ने यहाँ पर उसको भेज करके कुरान उतारा। 30,000 हरफ को शरीयत कहते हैं। शरीयत किसको कहते हैं? एक खुदा की पहचान करवाई और शरीयत पे चलो। नमाज 5 दफ़ा की नमाज, बहुत वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा 6 महीने का रोज़ा रखें, ये करें, इतनी बार नमाज पढ़ें, ऐसा हज करें। तो उन्होंने कहा ऐसे मेरे वहाँ के बंदे नहीं कर सकते। तो आखिर उन्होंने कहा 40 दिन का रोज़ा, 5 समय की नमाज और ज़ियारत जगात और एक बार साल में हज करो, सारा कुछ बताया। तो ये शरीयत है, नमाज पढ़ना, जगात देना, ज़ियारत करना और हज करना। तो ये सारी शरीयत है। एक खुदा की पहचान और खुदा वो एक है, ये संसार मिट जाने वाला है, सारा कुछ समझाया। तो कहते हैं वहाँ रासलीला खेल के आए प्रारंभ शाम, कहाँ बात सब जाहिर करें। कौन सी बात? शरीयत। सब पशुवृत्ति से उन्होंने इंसान बनाए, चले हमारे इनसे शरीयत का रास्ता चला। शरीयत को मानने लगे सारे लोग। 6 दिन कुरान में वाक़िफ़ है जब अब कुरान के अंदर बहुत हमारी लीला सारी आ गई परम नाम की, हकीकत भी आई, मार्फत भी आई। धनी ने हुक्म दिया शरीयत तो जाहिर करना, लेकिन हकीकत को बहुत ज़्यादा
आपको आत्मा दिखे जो हकीकत को ग्रहण कर सकते हैं उसको देना। बाकी जो मार्फत के बर्तन है वो दे तो दिए, लेकिन वो वर्णन नहीं करने दिए, क्योंकि वो वर्णन मैं खुद करूँगा। मेरी मार्फत की, मार्फत, हकीकत, खिलवत, वाहिदत, ये सारी बातें, मार्फत कैसी है, ये परम धाम का स्वरूप राज्य का क्या है, श्रृंगार क्या है, परम धाम क्या है, वहाँ की लीला क्या है, ये मार्फत के खिलवत से लेकर के जो हमारे श्रृंगार तक है, ये मार्फत के बच्चे। तो ये मार्फत जाहिर मत करना, हकीकत भी उन्होंने श्यामा जी के दिलवर श्यामा जी को हकीकत बख्शिश की। अपनी पहचान, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कौन सा है, मेरे धनी कौन से हैं, परम धाम कुछ कुछ पहचान उनसे करवाई। लेकिन मार्फत का जो भेद था वो मैं आपको दूंगा, ऐसा कह करके उनको भेज दिया। तो उस कुरान के अंदर 6 दिनों की लीला भी लिखी हुई थी। कहाँ दिन की हकीकत है, सारी छिप के कहीं तब है। ये सारे जो लिखे हुए थे 6 दिन की लीला भी लिखी, वो जब टाइम आया बताया गया कि 4 दिन की, ये 6 दिनों की जो हकीकत थी लिख तो दी, लेकिन छिपी कह सारी छिप कहीं तब लिख करके रख दी, लेकिन वो खुली नहीं। खोलने कौन खोलेगा? वो जब समय आएगा वो आप ही खोलेंगे आकर के। कुछ श्यामा जी खोलेंगे हकीकत के भेद, और कुछ स्वयं आकर के मार्फत के भेद खोलेंगे। तामे एक दिन ब्रिज में, दूसरे दिन रात से। उसमें एक पहला दिन कहाँ का हुआ? ब्रिज के अंदर, जो हमने 11 साल 52 दिन की लीला की। और दूसरा दिन कहाँ का माना गया? जहाँ हमने वृंदावन के अंदर रास महारास आनंद लिया, वो दूसरा दिन रास का हुआ। एक रात कहाँ खेले, देखे विरहा विलास है। वहां पर हमने एक रात आनंद लिया, जिस रात्रि का कोई पारावार शुमार नहीं, जिसके अंदर चारों रातें समा जाएंगी, मृत्यु की, स्वर्ग की, वैकुंठ की और नारायण की, सब रात्रियां उसमें समा जाएंगी। इतनी लंबी रात्रि थी जिसके अंदर राजी महाराज ने खूब विलास भी दिया। अंतर ध्यान होने पर उन्होंने विरहा भी कराया, विरहा के बाद फिर विलास किया। देखे विरहा विलास, देखे विरहा विलास, देखे विरहा विलास। तामे एक दिन ब्रिज में, तामे एक दिन ब्रिज में, दूसरे दिन रास, दूसरे दिन रात। एक रात कहाँ खेले, एक रात कहाँ खेले, देखे विरहा विलास, देखे विरहा विलास। देखे विरहा विलास, देखे विरहा